दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है क्लिक वर्कर और उसका छिपा हुआ इंजन UHRS। 2026 में आखिर इनकी सच्चाई क्या है और यहां से एग्जैक्टली कितनी अर्निंग जनरेट हो सकती है, आज इसका पूरा ब्लूप्रिंट खोल कर रखने वाले हैं। अब देखिए, इंटरनेट पर ऐसे क्लेम्स रोज देखने को मिलते हैं कि बस मोबाइल उठाओ, दिन के 10 मिनट काम करो और 5,000 रुपए घर ले जाओ, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। सुनने में तो ये किसी मैजिक ट्रिक जैसा लगता है ना? पर आज इन हवाई दावों को जरा साइड में रखते हैं और सीधे डेटा और रियल एक्सपीरियंसेस के बेस पर देखते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। चलिए, सबसे पहले हाइप और रियलिटी का फिल्टर लगाते हैं। सच्चाई ये है कि क्लिक वर्कर कोई स्कैम नहीं है, ये एकदम लेजिट प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये कोई ऐसी जादू की छड़ी भी नहीं है जो रातों रात लखपति बना देगी या किसी फुल टाइम जॉब को रिप्लेस कर देगी। एकदम रियलिस्टिक होकर सोचें तो अगर लगातार काम किया जाए तो महीने का 50 से $300 तक का एक साइड इनकम जनरेट करना बिल्कुल पॉसिबल है। ये एक्स्ट्रा पॉकेट मनी या एक अच्छे साइड हसल के लिए बढ़िया है, पर फुल टाइम सैलरी के लिए नहीं। तो इस पूरे विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह होने वाला है। सबसे पहले मिथ वर्सेस रियलिटी, फिर रजिस्ट्रेशन का एकदम सही तरीका, उसके बाद टॉप अर्निंग मेथड्स, फिर समझेंगे UHRS का असली सच और आखिर में देखेंगे कि अकाउंट बैन से कैसे बचा जाए। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, मिथ बनाम वास्तविकता। देखते हैं कि 2026 में आखिर क्लिक वर्कर का असली मॉडल क्या है। असल में क्लिक वर्कर एक जर्मन माइक्रोटास्क प्लेटफॉर्म है जो 2005 से चल रहा है। आज इसके पास दुनिया भर में 80 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। यहाँ पर काम करने वाले लोग रेगुलर एम्प्लॉयज़ नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपने छोटे छोटे डिजिटल टास्क्स इन प्लेटफॉर्म्स पर आउटसोर्स कर देती हैं। अगर रेगुलरली काम मिले तो टास्क के हिसाब से इफेक्टिव रेट $2 से $9 पर आवर के बीच निकल आता है। पर एक रियलिटी चेक ये भी है कि काम हमेशा अवेलेबल नहीं होता और इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, द राइट वे टू रजिस्टर। अकाउंट बनाने का बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन का सही तरीका बहुत सिंपल पर क्रूशल है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर साइन अप करना है, नाम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह भरना है। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ा स्टेप आता है वो है क्वालिफिकेशन टेस्ट्स। क्लिक वर्कर और UHRS के इंग्लिश असेसमेंट्स देते वक्त किसी को भी गूगल ट्रांसलेट का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर यहां पकड़े गए तो हाई पेइंग टास्क हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। इन टेस्ट्स को पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ पास करना एकदम मैंडेटरी है। एक और इनसाइडर टिप यहाँ पर यह है कि प्रोफाइल कंप्लीशन ही असली मास्टर की है। पेमेंट डिटेल्स जैसे पेपैल या पेयोनियर बाद में भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन कंट्री और लैंग्वेजेस को बिल्कुल सटीक भरना है। जो नेटिव लैंग्वेज सेट होती है, बस उसी के बेस पर आगे चलकर लोकलाइज्ड और हाई पेइंग टास्क्स अनलॉक होते हैं। तो अगर कोई ऐसी लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली जो आती ही नहीं, तो आगे के टेस्ट फेल होना तय समझिए। अब आते हैं तीसरे और काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, टॉप वेज टू अर्न मनी। चलिए उन 16 हिडन ट्रिक्स को अनलॉक करते हैं जिनसे वाकई इनकम जनरेट होती है। इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 16 अलग अलग तरीके के माइक्रोटास्क मौजूद हैं। डेटा एंट्री, ऐप टेस्टिंग, वेब रिसर्च और ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन जैसे टास्क काफी कॉमन है। और जैसा कि डेटा बताता है, जहां एक आम सर्वे सिर्फ आधे से $3 तक ही देता है, वहीं कुछ स्पेशल टास्क होते हैं जैसे मिस्ट्री शॉपिंग। एक रियल एग्जाम्पल देखा जाए तो किसी स्टोर में जाकर कुछ फोटोज लेने वाले मिस्ट्री शॉपिंग गिग के लिए $88 तक पे किया गया। तो वैरायटी बहुत ज्यादा है, बस सही टाइम पर सही टास्क को पहचानना पड़ता है। और जब अकाउंट में बैलेंस बढ़ने लगे तो इस एक नंबर पर हमेशा ध्यान देना जरूरी है, $10। ये क्लिक वर्कर का मिनिमम पे आउट थ्रेशोल्ड है। जैसे ही अकाउंट में $10 पूरे होते हैं, फंड्स को वीकली बेसिस पर पेपैल या पेयोनियर के जरिए इजीली और सेफली विड्रॉ किया जा सकता है। अब चलते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, द रियल ट्रूथ ऑफ UHRS। ये वो हाई पेइंग सीक्रेट इंजन है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। UHRS यानी यूनिवर्सल ह्यूमन रेलेवेंस सिस्टम, बेसिकली ये डायरेक्ट क्लिक वर्कर का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट का अपना प्लेटफॉर्म है जिसे क्लिक वर्कर के जरिए एक्सेस किया जाता है। यहाँ AI ट्रेनिंग और सर्च इंजन इवैल्यूएशन के स्पेशलाइज्ड टास्क्स मिलते हैं जिन्हें हिट ऐप्स कहा जाता है। हर हिट ऐप का पे आउट $0.02 से लेकर $0.80 पर हिट तक हो सकता है। यहाँ एंट्री के लिए स्ट्रिक्ट इंग्लिश टेस्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं और टास्क प्रॉपरली करने के लिए अक्सर स्ट्रिक्टली माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र का ही इस्तेमाल ज़रूरी होता है।
एक फैक्ट जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये कि यूएचआरएस पर टास्क्स का आना डायरेक्ट टाइम जोन्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि पीछे माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है, टास्क ज़्यादातर यूएस पैसिफिक टाइम यानी सुबह 9 से शाम 5 बजे के हिसाब से अपलोड होते हैं। इंडिया के आईएसटी टाइम जोन के मुताबिक देखें तो बेस्ट टाइम दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच बैठता है। इस टाइम विंडो के दौरान डैशबोर्ड पर सबसे ज़्यादा हिट ऐप्स रिफ्लेक्ट होते हैं। रेडिट पर एक एक्सपीरियंस्ड यूएचआरएस वर्कर की ये बात एकदम सटीक रियलिटी चेक देती है। जब कोई अच्छी ऐप आती है तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। बैच साइजेस अक्सर बहुत छोटे होते हैं। इसका मतलब बड़ा क्लियर है, ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन बेहद हाई है। हिट ऐप्स बिल्कुल फर्स्ट काम फर्स्ट सर्व बेसिस पर चलते हैं। तो अगर स्क्रीन पर नजरें गड़ी नहीं है तो अच्छे और हाई पेइंग टास्क पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। आखिरी सेक्शन, हाउ टू अवॉइड बैन्स। अपने अकाउंट और मेहनत की अर्निंग्स को सेफ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लेटफॉर्म पर कुछ गलतियां सीधे रेड फ्लैग मानी जाती हैं, जैसे फेक इन्फॉर्मेशन देना, एक से ज़्यादा अकाउंट बनाना, वीपीएन या बॉट्स का यूज़ करना और बिना इंस्ट्रक्शंस पढ़े जल्दी जल्दी टास्क सबमिट करना। अगर सिस्टम इन चीज़ों के लिए किसी को पकड़ लेता है तो अकाउंट परमानेंटली डीएक्टिवेट हो सकता है और उसके बाद गलती ठीक करवाने के लिए पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट जैसी हेवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लंबा प्रोसेस झेलना पड़ता है। यूआरएस पर बैन्स भी मुख्यतः 2 तरीके के होते हैं। पहला है स्पैम बैन। होता क्या है कि टास्क्स के बीच बीच में हिडन क्वालिटी चेक्स होते हैं। अगर कोई बस तुक्के मार रहा है और एक्यूरेसी एकदम गिर गई तो सिस्टम फौरन स्पैमर का टैग लगाकर बैन कर देगा। दूसरा होता है स्पीड बैन। अगर किसी टास्क को कंप्लीट करने का आम टाइम 1 मिनट है और उसे 10 सेकंड में ही पूरा किया जा रहा है तो सिस्टम आसानी से समझ जाएगा कि क्वालिटी से समझौता हो रहा है और तुरंत स्पीड बैन लग जाएगा। पर यहाँ थोड़ा सा रिलीज भी है। अगर किसी एक एड ऐप पर बैन लगता है तो वो अक्सर टेम्परेरी होता है, शायद 1 दिन या 1 हफ्ते के लिए। किसी एक एड ऐप से ब्लॉक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्लिक वर्कर या यूएचआरएस से हमेशा के लिए छुट्टी हो गई। बिना घबराए बाकी के अवेलेबल जॉब्स पर काम बिल्कुल कंटिन्यू रखा जा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण को कुछ एक्शनेबल इनसाइडर टिप्स के साथ रैप अप करते हैं। 2026 में यहां से साइड इनकम मैक्सिमाइज करने के लिए डेली लॉगिन करना बहुत जरूरी है और ब्राउजर रिफ्रेश एक्सटेंशंस यूज किए जा सकते हैं ताकि नए टास्क्स मिस ना हो। स्पीड से कहीं ज्यादा एक्यूरेसी पर फोकस रखना है। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, यूएचआरएस के लिए कभी भी मल्टीपल वेंडर्स एक साथ यूज नहीं करने हैं, वरना अकाउंट डायरेक्ट ब्लॉक हो जाता है। और यूएस बिजनेस आवर्स के हिसाब से ही अपना वर्किंग शेड्यूल सेट करना है। 2026 की इस तेजी से बदलती गिग इकोनॉमी में जहां एआई हर दिन स्मार्ट हो रहा है, आगे बढ़ने के सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो सही टेक्निक्स और एक्यूरेसी के साथ इस सिस्टम को मास्टर किया जाए या फिर बॉट्स और स्पैमर्स को सारे टास्क ले जाने दिया जाए। फैसला हमेशा काम करने वाले के हाथ में होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इन डिटेल से आपको रियल पिक्चर समझ आई होगी।